ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को राधे राधे। आज भगवान इस अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री नारायण जी का अवतार नरसिंह जी की जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत सभी को मंगल बधाइयां। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान का इस सृष्टि पर चराचर भक्तों के उद्धार के लिए, उनके ऊपर कृपा दिखाने के लिए, उनकी लाज बचाने के लिए भगवान का प्रकटीकरण हुआ था। वास्तव में भगवान नरसिंह जी की इस सृष्टि पर प्रादुर्भाव होना किसी विशेष संदेश और मानव समाज के इस कल्याण की भावनाओं को लेकर के था। एक सामान्य मनुष्य जब अपने चराचर जीवन को जीते हुए अनेक भावों से युक्त होते हुए भौतिक लौकिक सारे सुख दुखों का अनुभव करते हुए जीवन को जीता है, किंतु ये सारे विषैले परिवेश में अपने इष्ट के प्रति अनंत श्रद्धा, अनंत विश्वास कर करके चलता भगवान नरसिंह जी की इस प्रकटोत्सव की भूमिका को दर्शाता है। जीवन के अंतिम क्षण तक के भगवान के नाम को स्मरण करना, उनके चरितार्थ का गुणगान करना, उनकी सेवा करने का भाव निरंतर बना रहना चाहिए। इस भाव को लेकर के भगवान नरसिंह जी एवं भक्त प्रहलाद की कथा है। हमारे जीवन में ऐसे भाव आते हैं, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया कि कोई भी स्थिति हो, सुख और दुख की अवस्था में भगवान अगर ईश्वर का सहारा लेता है, उसके विकल्प में कोई कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन की हर परिस्थिति पर भगवान की सेवा और उनके प्रति अटूट विश्वास रखना सर्वप्रथम होनी चाहिए और ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। क्योंकि भगवान वो नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, भगवान वो है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। इस नश्वर जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बिना उसके आदेश से, कृति से संभव नहीं है। इसलिए हमको समझना चाहिए इस सृष्टि के निर्माण करने का जो मूल नायक है वो अधिनायक भगवान साक्षात गोविंद ही है। उनके आदेश के बिना इस जीवन में कुछ भी कार्य कृतियां नहीं हो सकती। इस बात को मूल रूप से हम सबको समझना चाहिए। और जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और जिन्होंने इस सृष्टि को चलाया और जिन्होंने इस सृष्टि को चलाने का पूरा क्रम को निर्धारित किया, आज उनके लिए, उनकी सेवा के लिए हमारे जीवन में भक्त प्रहलाद जैसे ऐसे अटूट विश्वास और श्रद्धा उनके चरण तल पर हमको होना चाहिए। और यही उद्देश्य से हमको जीवन जीना चाहिए। जीवन में सुख भी आ सकता है, जीवन में दुख भी आएंगे, जीवन में निंदा भी होगी, जीवन में प्रशंसा भी होगी।
उस प्रशंसा के भाव को, उस निंदा के भाव को, उस दुख के भाव को, उस सुख के भाव को एक साथ मिलो करके हमारे पवित्र मन में भगवान नाम का स्मरण करना ही इस भगवान के भाव का होना एक बहुत बड़ा संदेश है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेशों का नाश भौतिक जीवन के सुख सुविधाओं से नहीं हो सकती। क्लेशों का नाश, दुखों का नाश केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से ही हो सकता है। भक्त प्रहलाद के जीवन पर अनेकों विपत्तियां आई, अनेकों कष्ट, उनकी अपने स्नेही, उनके अपने बंधुजन के कारण अनेक यातनाओं को सहना पड़ा, किंतु उसके पवित्र मन पर एक मेव भगवान के नाम को स्मरण करना और उसके इष्ट के प्रति विशेष श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा का भाव अंतिम में भक्ति में परिणत हुआ। और जब भक्ति कभी हमारे हृदय पर विद्यमान होती है, हम न केवल उनको सम्मान करते हैं अपितु उसके लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। यही अर्थ भगवान के भक्त प्रहलाद का था। कुछ भी क्षणाए अपने इष्ट, अपने गुरु देवता, अपने पितरों के प्रति, उस देव के प्रति अपने को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास का क्रम जहां पर होगा भगवान की प्राप्ति होगी। कहा गया ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम